back to my channel and welcome back to another quirky birthday month video। हर ब्लॉग की शुरुआत में मैं बोलती हूँ कि आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई ऑलवेज हैव समथिंग इन माइंड, बट मुझे आज बिल्कुल नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। आई डोंट नो इफ इट्स अ 1 डे व्लॉग और अ वीकली व्लॉग और अ 4 डे व्लॉग। बस आज चल पड़ो मेरे साथ एंड जो होता है मैं आपको दिखाती जाती हूँ। अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होके आई हूँ, सुबह का स्किन केयर अभी मैंने कर लिया है एंड दिस इज वॉट आई लुक लाइक। आई वॉश माई हेयर कल एंड दिस इज वॉट माई सेकेंड डे हेयर लुक्स लाइक ना। आज का ऐसा कोई तगड़ा प्लान नहीं है बट आई डू नो दैट मुझे माइग्रेन्स हो रहे हैं। मैंने अपना आई साइट चेक कराया। दिस इज माई न्यू फ्रेम बाय द वे। पहले जैसा ही मैंने ले लिया है बट पहले वाला टूट गया था तो मैंने नया फ्रेम बनवाया बिकॉज मेरी पावर आई की बहुत बढ़ गई थी। मेरे पेरेंट्स ये भी डिस्कस कर रही थी कि मुझे लास्ट टाइम तब हुआ था जब मैं 11th-12th में थी एंड आई वॉज लाइक वेरी प्रेशर्ड, जब मेरे को बहुत ज्यादा बोर्ड्स का टेंशन होता था कि कैसे मार्क्स आएंगे और बहुत ज्यादा पढ़ाई होती थी। उस टाइम पे मेरी बॉडी में ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था एंड दैट वाज आल्सो अ ट्रिगर फॉर माय माइग्रेन्स एंड ऑरा। सो आज हम शायद गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आई नो यू गाइज लव दीज रियल एंड रॉ काइंड ऑफ व्लॉग्स, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे इंट्रो करने के बाद मैंने फटाफट क्लचर लगा के जोड़ा बना लिया बिकॉज हु हैज द पावर इतनी गर्मी और इतनी ह्यूमिडिटी में बाल खोल के रहना। बाय द वे आज का जो आउटफिट है इट्स द मिस्ट्री बॉक्स लैवेंडर टी शर्ट जो मुझे ईशान ने दी थी एंड माई ट्रस्टी ओल्ड जॉगर्स विद क्रॉक्स। हेलो गाइज, व्हाट इज अप? इट्स आफ्टरनून टाइम एंड बहुत टेंशन चल रहा है भाई लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट keep this aside and talk to you guys. So what is happening is that मैं सुबह गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी। I told you guys right, मुझे गायनी के पास जाना है and she did my ultrasound and she found that one ovary was bulkier than the other. She asked for a couple of tests, blood tests mainly, ताकि हम अपने hormone level थोड़ा check कर सके if there is any abnormality or anything that is bad we can treat it because something is definitely bad. I think a lot of you guys also मेरे vlog में नीचे comment करते रहते हो ना कि मेरा यहाँ से गला थोड़ा से मोटा लगता है तो मुझे थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। मैं हमेशा थायराइड का अपना टेस्ट कराती हूँ हर साल एंड दिस इज जस्ट फैट, दिस इज नॉट थायराइड। सो इस बार भी डॉक्टर ने मुझे थायराइड का टेस्ट बोला है, इंसुलिन का टेस्ट बोला है एंड प्रोलैक्टिन का टेस्ट बोला है। तो वी बुक द स्लॉट वेरी क्विकली, केम बैक होम एंड मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया है। थोड़े टाइम में या शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, सो आई एम वेटिंग एंड उसके बाद फिर से हमें वो रिजल्ट लेके गायनी के पास जाना है। आई जस्ट रियली वांट टू गेट बेटर रियली क्विकली बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द हार्मोनल थिंग्स एंड द PMS जो मुझे 10 दिन पहले शुरू हो जाता है एंड द पेनफुल periods, I think the thing that is stressing me out is the constant aura, migraine, blood vision, overall health इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है and the gynec told me कि अगर थोड़े hormonal imbalance आए so it might be leading towards PCOD, PCOS and I'll keep you guys posted. अभी मैं क्या कर रही थी, I was just making my PR kit. For those of you who don't know, जो vloggers और यूट्यूबर्स होते हैं उनको भी अपना एक CV बना के रखना होता है। लाइक व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू यू नीड टू हैव योर CV जिसमें तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस होता है एंड तुमने कहाँ से पढ़ाई की है, सारे ग्रेड्स। ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स की भी एक CV होती है जिसको हम प्रेस किट या मीडिया किट बोलते हैं, जिसमें आप ब्रांड को अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो एंड यू कैन गिव देम योर स्टैट्स के अगर आपकी इंडियन ऑडियंस है तो कितने % इंडियन ऑडियंस है, कितने % आपको सपोज नेपाल से कोई देख रहा है, US से कोई देख रहा है, तो ऐसे टाइप का एंड कितने % बॉयज हैं, कितने % गर्ल्स हैं। सो अभी मैंने अपनी मीडिया किट डिजाइन किया। लेट मी शो यू गाइस। सो दिस इज द मीडिया किट दैट आई हैव डिजाइन्ड फॉर माई सेल्फ। यहाँ पे ऊपर दैट क्वर्की मिस लिखा हुआ है, देन अबाउट द क्रिएटर, कौन सी सर्विस मैं ऑफर करती हूँ, ब्रांड रिलेशन एंड माई स्टेटिस्टिक्स। दिस इज जस्ट द बेसिक वन। कभी कभी आपसे ब्रांड पूरा 2-3 पेज का मीडिया किट मांगता है जिसमें आपको अपने इंस्टाग्राम के भी सारे स्टैट्स देने होते हैं एंड यू हैव टू प्रोवाइड देम कि आपके कितने इनसाइट्स होते हैं। लाइक अगर आप एक स्टोरी पुटअप करते हो तो उसमें कितने व्यूज आते हैं एंड अगर आपने किसी और ब्रांड के साथ
साथ कोलैबोरेट किया फॉर अ स्वाइप अप स्टोरी, तो उसमें कितने लोगों ने स्वाइप अप किया। लाइक अगर आपको एक स्टोरी पे 10,000 व्यूज आ रहे हैं तो उसमें से 400 लोग या फिर 10 लोग, कितने लोग स्वाइप अप एक्चुअली कर रहे हैं, कितने लोग आपके रिकमेंडेशन में इंटरेस्टेड हैं। एंड दैट इज द बिहाइंड द सीन टॉक्स ऑफ दिस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इंडस्ट्री। सो अभी मैं यही कर रही थी बिकॉज मैंने आई थिंक लास्ट ईयर जुलाई में अपडेट किया था अपना PR किट, एंड उसके बाद हमारे नंबर्स ऑब्वियसली बढ़ गए हैं, थैंक गॉड। सो आई हैव अपडेटेड इट। माय मैनेजर हु टेक्स केयर ऑफ माय ईमेल्स एंड कॉल्स वाज बगिंग मी सिंस मंथ्स के प्लीज मेक अ न्यू मीडिया किट, क्योंकि ब्रांड्स पूछते हैं एंड इट इज क्वाइट लेजी ऑफ मी कि मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, बिकॉज इट मेक्स यू लुक मोर प्रोफेशनल। जस्ट शोइंग यू गाइज व्हाट्स फॉर लंच। इट्स तरी वाली न्यूट्रेला। आई थिंक हमने ये रेसिपी बताई हुई है पहले किसी व्लॉग में। आई लिंक इट अबव इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। वन ऑफ माई फेवरेट्स, वेरी सिंपल रेसिपीज टू हैव विद रोटी और चावल। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप। इट इज द नेक्स्ट डे। आई एम सो सॉरी मैं कल ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। आई एम जस्ट चिलिंग विद रवि। सो माई हेल्थ अपडेट इज दैट मेरे ज्यादातर टेस्ट सारे ठीक आए थे। 1-2 टेस्ट में ऊपर नीचे लेवल्स हो रहे थे एंड वी वेंट विद आवर रिपोर्ट्स टू द गायनेक एंड उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ दी हैं फॉर लाइक 30 डेज, जिससे सब कुछ होपफुली शुड बी इन बैलेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन एडवाइज्ड टू वर्क ऑन माई फिजिकल एक्टिविटी। इट्स ग्रेट दैट मैं पिछले 2 महीने से थोड़ा सा वर्कआउट कर रही हूँ। जुलाई में आई वॉज नॉट दैट रेगुलर बट आई थिंक दिस इज अ साइन फॉर मी। ऑल्सो गुड न्यूज, मुझे कल के दिन 24 घंटे में बिल्कुल एक भी माइग्रेन नहीं आया एंड आई होप कि अब ऐसा ही रहे। आई एम ट्राइंग टू ईट बेटर, आई एम ट्राइंग टू एक्सरसाइज। मैंने योगा भी किया आज सुबह उठ के विच आई एब्सोल्युटली हेट एंड नाउ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद रवि। आई जस्ट वांटेड यू गाइज टू नो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ना बहुत कमेंट्स आते हैं कि बर्थडे का आपका क्या प्लान है, तो रवि बताएगा कि बर्थडे का क्या प्लान है बिकॉज ही इज मोर एक्साइटेड देन मी। हेलो रवि, कैसे हो टिक्कू? दीदी का बर्थडे कब है? 28 जुलाई। 28 जुलाई। 28 जुलाई। ओके, तो दीदी को बताओ, दीदी के बर्थडे में सुबह उठेगा, क्या करेगा? केक खाएगा। दीदी के बर्थडे में क्या करेगा? मिरिंडा और चिकन कौन खा रहा है? पनीर टिक्का, बारबेक्यू नेशन। और क्या खाओगे? नान और शाही पनीर, दाल मखनी, शाही पनीर, मखनी शाही पनीर। और क्या खाएगा? नूडल्स और आइसक्रीम और केक और घर आ जाएगा। टिक्का नहीं खाएगा? पनीर टिक्का और कुछ नहीं? पेट भर गया? घर आ जाएगा। घर आके क्या करेगा? केक खाएगा। और मम्मी घर में क्या बनाएगी बर्थडे वाले दिन? कुछ नहीं बनाएगी, बाहर जाके खाएगा। क्यों डर रहा है? लेके जाएगा, प्रॉमिस दीदी, प्रॉमिस जाएगा बारबेक्यू, ठीक है। तो ही इज मोर एक्साइटेड एंड ही वांट्स टू गो आउट। ही इज लाइक मम्मी कुछ नहीं बनाएगी, मुझे बाहर जाना है और मुझे बारबेक्यू नेशन नहीं खाना है। एक टाइम होता था जब हम लोग, जब भी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी या किसी का भी बर्थडे होता था, हम या तो मैकडोनल्ड्स जाते थे या फिर बारबेक्यू नेशन जाते थे। बारबेक्यू, वेरी गुड। चलो बाय बोल दो। बाय। तो आज के दिन का प्लान बहुत ही एक्साइटिंग है। टुडे मी एंड माई मॉम आर गोइंग फॉर माई बर्थडे शॉपिंग। दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन एनुअल थिंग वी डू। आई रिमेंबर एक बार गुड़गांव में जब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तब भी मेरी मम्मी ने, आई डोंट नो हाउ, 2 साल से 10,000 इकट्ठे करके मुझे एकदम से पैसे दिए थे ना। आई वाज सो शॉक्ड एंड तब से मम्मी अपनी प्रथा चलाती आ रही है कि वो कुछ पैसे इकट्ठे करती है। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। आई एम गोना वेयर दिस पिंक क्रॉप टॉप एंड दिस क्यूट स्टार पेंडेंट फ्रॉम द सोल हार्बर एंड आई एम गोना वेयर दिस विद पेपर बैक जीन्स, क्योंकि है ना बड़ा सुंदर ऐसे इलास्टिक सा टक इन करने का दिया हुआ है। सो आई थिंक ये अच्छा रहेगा। एंड देन दीज शूज। बट बिफोर गोइंग टू द मॉल आई हैव टू फिल्म एन अर्जेंट IGTV वीडियो फॉर अ ब्रांड। मुझे फटाफट प्रिपेयर करके एडिट करके उनको देनी है। सो लेट्स गो इनटू द स्टूडियो, गेट रेडी, डू अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप, नॉट मच, क्योंकि आजकल ना बहुत चिपचिप हो रहा है, तो मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, लाइक बेस तो करती नहीं हूँ। सो आई एम गोना शो यू दैट ऑल्सो एंड देन विल गो टू द मॉल फॉर अ शॉपिंग स्प्री डे विद मॉम। चेंज्ड इनटू माय गोइंग आउट क्लोथ्स एंड जस्ट वॉश्ड माय फेस. This is what it looks like without any makeup. Today I'll be using Mama Earth's Aqua Glow range. I just washed my face with this Aqua Glow face wash. Now these products are meant to give you Himalayan hydration, क्योंकि इसके key ingredients है hyaluronic acid and Himalayan thermal. आज का जैसा मौसम चल रहा है, जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, हमारी स्किन बिल्कुल thirsty हो जाती है हाइड्रेशन के लिए. I often feel dehydrated and I feel like ये रेंज काफी हेल्प करेगी. Now this is what the face wash looks like. I really like ये न्यू स्ट्रक्चर और न्यू डिजाइन में आया है. इसको आपको ऐसे स्लाइड करके ओपन करना होता है. You have to push it and ऊपर से प्रोडक्ट निकल आएगा. देन आप इसे क्लोज करके अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हो अपनी स्किन को. Now next step would be a serum. So I'm applying this Aqua Glow face serum.
This is what the component looks like from inside. Now this Aqua Glow range has Himalayan spring water जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है. It is also considered to be a miraculous potion for skin by people bathing in these spring waters for healing and skin hydration. हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, लाइक मणिकरण, मैं वहां गई भी हुई हूँ, खीर गंगा, एंड यही जो हीलिंग प्योर स्प्रिंग वाटर है इनको सोर्स किया गया हिमालय से टू इंक्लूड इट इन द Aqua Glow range. After the serum, the next step is to use this Mamaearth Aqua Glow Gel Face Moisturizer. This claims 72 hours of intense hydration. So ये आपकी स्किन को naturally hydrated रखेगा 72 hours तक by penetrating deep into the skin. It also claims to promote skin turnover. The minerals in thermal water appear to have antioxidant properties which help in reversing UV damage. Overall, I really like this range and especially this gel-based moisturizer. It's very lightweight, makes my skin feel super smooth. These products have goodness inside them. इनके अंदर कोई भी harmful toxins, chemicals और parabens नहीं होते हैं. They're made up of natural ingredients. Mamaearth as a brand is all about goodness inside, not just in their products but also in the values that they stand for. They have this plant goodness initiative running in which जब भी आप Mamaearth से कुछ buy करोगे, they will link your order on the website to a tree that they plant, and by the year 2025 उनका goal है कि वो 1 million trees plant करे as a part of this initiative. Also Mamaearth has launched their official app on Android as well as iOS, जिसके लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, और सारे app users को early access मिलेगा to all the offers and hence get extra discounts. If you want to try out this Aqua Glow range from Mamaearth, you can use my code Aditi2021 for 20% off at Mamaearth. These products are also available on Amazon, Flipkart as well as Nykaa. So that was my mini review on the Aqua Glow range from Mamaearth. Now I'm quickly gonna get ready, film the IGTV, and I'll see you guys when I go out with my mom. You do. I don't know who we are, but we know that me and you, that we both once knew. I don't wanna see the tears in your eyes, and I'm not gonna try and force you in line. And I don't wanna sit and fight if you don't wanna be mine. Maybe we should put time just for a while. So हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? अब मम्मी ब्लॉग करेगी, सबको बताएगी. आज हम जा रहे हैं मॉल, जा रहे हैं इसको बर्थडे का कुछ लेके देने. सारा साल तो यही लेके देती है, आज चलो इसको पेपर किया जाए. मैंने सोचा चल मेरे साथ. दिस इज अ रेयर ओकेजन. मेरे को ऐसा बचपन की याद आ जाती है ना, जब मम्मी पापा लेके जाते थे, चल तुझे लेके देते हैं, क्या चाहिए. ये बर्थडे का हमारा हमेशा से रहा है. आई टोल्ड देम कि मम्मी हर साल पैसे इकट्ठे करके रखती है, एंड जब हम गुड़गांव में भी रहते थे तभी आप कैसे 1-2 साल बचा बचा के मुझे बर्थडे पे देते थे कि ये ले 10,000 खर्च लो. मैं इतना होती थी, oh my god, 10,000. So yeah, that is what I'm doing with you guys this time. मैं सेव करके रखती हूँ और आप लोगों के लिए गिव अवेज लाती हूँ. इस वीडियो के एंड में भी एक गिव अवे, I'll announce that. But let's book an Ola and let's go to the mall. But still you know just what to say and just where to be to get at me. Cause you don't wanna call out across the room, call out a truce cause they'd all look at you. We're going to Zara. I found beige and pink paperback jeans. Oh my god. Didn't care what they thought of you. I don't wanna see the tears in your eyes, and I'm not gonna try and force you in line. And I don't wanna sit here and fight if you don't wanna be mine. Maybe we should pause time just for a while. It might be all we need. Maybe we should cut ties cause this don't feel right. So let me set you free. So I'm in the mall and I met Quirky Squad. Hello. He is Shalini and you are Manisha. Thank you so much for saying hi. Thank you. Love you. Thank you. So finally मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट लेके दे दिया है. 1 मैंगो हैंड बैग एंड अ कॉइन पर्स. हमने यहाँ पे ऑल्डो ढूंढा पर ऑल्डो स्टोर बंद हो चुका है. सो यहाँ मैंगो में आ गए. शॉपिंग इज डन.
नाउ वी आर गोना गो होम क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मम्मी मेरी फुटेज ले रही है। ऑलराइट गाइज, सो वी शॉप्ड फ्रॉम द मॉल, केम बैक होम, हैड आवर लंच एंड देन वी आर ऑफ टू, कहाँ जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं बहुत ही तिलक नगर के अराउंड, हाँ तिलक नगर के अराउंड जा रहे हैं। आई टोल्ड यू गाइस कि मुझे अपने येलो सोफे का कलर चेंज कराना है, तो उसी का पता करने जा रहे हैं। कारीगर हमें पता चला है। सो आई हैव द सैम्पल, सॉरी गाइस, आई हैव द सैम्पल राइट हियर। मुझे ऐसे ब्लश पिंक कलर का कराना है सोफ़ा, सो मैं सैम्पल अपने साथ कैरी करके लेके जा रही हूँ। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। वहाँ पे जाके हमें कपड़ा पसंद करना होगा, फिर भैया अपने आप घर में आके ही चेंज कर देंगे। सो दैट्स गोना बी ग्रेट कि इतना ज़्यादा फर्नीचर लेके आना लेके जाना ये सब नहीं होगा। सो आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। मेरा दम फूल रहा है ऐसे चलते चलते बिकॉज बहुत गर्मी है। यू कैन सी द स्वेट, ओह गॉड। हेलो सो आई एम फाइनली बैक। इट वॉज सच अ हेक्टिक डे बट सारे काम हो गए। द गुड न्यूज़ इज़ कि जो भी मैंने आज के लिए प्लान किया था एवरीथिंग गॉट डन। सो द फर्स्ट थिंग वॉज कि हाँ मुझे मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाना था एंड शी वॉन्टेड टू गेट मी सम थिंग्स। सो आई शॉप फ्रॉम ज़ारा एंड मैंगो एंड माई मॉम पेड फॉर इट एंड इट वॉज सच अ बच्चे वाला फीलिंग के जब छोटे होते थे तो मम्मी लेके जाती थी लेके देती थी। सो शी यूज हर कार्ड एंड शी वॉज लाइक यू स्टेप बैक, मैं जाती हूँ बिलिंग कराती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब मिल के ऐसे 5 साल का बच्चा समझ के जब पैम्पर करता है मजा ही आ जाता है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आपने मेरी स्टोरी पे देखा होगा मैंने 2 चेयर्स की फोटोज डाली थी स्टोरी पे। दिस इज व्हाट माय रोज गोल्ड डस्टी रोज चेयर्स लुक लाइक। आई होप यू गाइज कैन सी इट। एंड मैंने क्या किया, उसकी जो एक सीट है ना वो मैं गद्दी अपने पॉलिथीन में डाल के आज लेके गई थी तिलक नगर जेल रोड। एंड मैंने कारीगर का पता कर लिया है, उनके चार्जेस इतने ज्यादा नहीं है बट उन्होंने बोला था कि कपड़ा मुझे ही लाना पड़ेगा और 8 मीटर का कपड़ा लगेगा। कपड़ा अभी हमने ऑर्डर कर दिया, उसको आने में 3 दिन लगेंगे। सो बाय द टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक मेरा सोफा के कपड़े चेंज होने का काम शुरू हो चुका होगा और वो अंकल आ गए होंगे कारीगर जी जो आके मेरा सोफा चेंज करेंगे। सो इनफ अबाउट दैट, दिस इज व्हाट आई गॉट एंड आई थॉट इसी ब्लॉग में शो कर देना चाहिए मम्मी ने मुझे क्या क्या लेके दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद ज़ारा फर्स्ट। टैंक टॉप कम ब्रॉलेट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि कभी कभी बहुत ही डीप नेक टॉप्स होते हैं तो उसके अंदर ना ब्रा जो दिखती है वो अच्छी नहीं लगती है। सो आई थॉट कि डीप नेक एंड बहुत ज्यादा अजीब अजीब टॉप्स के नीचे मैं ये पहन सकती हूँ तो ऐसा लेसी सा कुछ दिखे ना अच्छा लगता है। इसका काम बहुत ही सुंदर किया गया है, यहाँ पे बहुत सुंदर डिटेल्स हैं नेट की एंड एवरीथिंग अबाउट इट इज सो डेलिकेट सो नाइस। सेल पे था लाइक दिस इज फॉर 1490 बट ये सेल पे मुझे 790 रुपीज का मिला है विच वॉज अमेजिंग। लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज अ पेपर बैग जीन्स बट इट इज इन दैट रुअफ़ज़े वाला, दूध नहीं होता वैसे वाला पिंक कलर। सो इट्स बैगी फिट एंड ये ऐसी दिखती है यहाँ से ऊपर पेपर बैग जीन्स एंड नीचे जाते जाते बिल्कुल सेम जैसी मैंने अभी इस टाइम पे पहनी हुई है ब्लू कलर में। बट या आई रियली वॉन्टेड टू बाय दिस बिकॉज दिस आई फाउंड वेरी यूनिक एंड आई ऑल्सो थॉट कि मेरे सारे ब्लैक एंड ब्लू टॉप्स के साथ ना ये बहुत अच्छी तरह जाएगी इवन विद अ वाइट बेसिक टॉप। सो नाउ दैट Zara is done, I'm gonna show you the 2 things that I got from Mango that my mom got me from Mango. So this is the first thing that I got, card holder cum coin पर्स। लाइक मुझे एक प्रॉपर वॉलेट चाहिए था बट मैंने देखा है कि ऑल्डो की बहुत अच्छी कलेक्शन होती है एंड आई थॉट कि पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में ऑल्डो होगा बट वहाँ नहीं है। फन फैक्ट, जब मैं मैंगो के स्टोर में गई तो एकदम से जैसे ही सेल्स पर्सन आई शी वाज लाइक हेलो और इतने अच्छी तरह से हाय करके बात किया एंड आई फाउंड आउट दैट शी वाज अ क्वर्की स्क्वाड मेंबर, शी वाज अ सब्सक्राइबर एंड शी वाज लाइक मैं हमेशा देखती हूँ जब भी आप आते हो, आप ज्यादातर ज़ारा जाते हो हैमलेस जाते हो, हैमलेस में रवि के लिए फन स्कूल लेने जाती हूँ। सो शी वाज लाइक कभी भी आप मैंगो नहीं आते एंड आप आज आ गए। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ कॉइन पर्स जिसमें यहाँ पे मैं एक कार्ड डाल सकती हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे थोड़े बहुत छुट्टे वगैरह चाहिए वो इस चेन में आ सकते हैं। सो नथिंग स्पेशल अबाउट इट बट आई जस्ट लाइक द डिजाइन, द मटेरियल एंड एवरीथिंग। दिस वाज फॉर 990 रुपीज। नाउ द लास्ट थिंग जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट लेके दी इज अ मैंगो का बैग एंड आई फील लाइक ऐसे टाइप के रेट्रो बैग्स फिर से बहुत फैशन में आ गए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स इसको सेल कर रहे हैं बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें ऐसी गोल्ड हल्की सी डिटेल है। मुझे बहुत ज्यादा चेन डिटेल नहीं पसंद बट जब मैंने इसको ऐसे लिया ना शीशे के सामने देख के तो मुझे बहुत अच्छा ऐसे कूल सा लग रहा था। सो माई मॉम वाज लाइक ले ले तेरे को पसंद आ रहा है तो बस यही करते हैं, अब इन सारी चीजों को संभालते हैं एंड सो जाते हैं। सो आई वॉज टेकिंग माई इवनिंग नैप एंड आई जस्ट वोक अप
woke up to this amazing big package sent by Zurich Curators, and I remember unse maine baat ki thi and they wanted to send me some PR and also like birthday gifts. Packaged everything so beautifully, like look at this, kitne sundar sundar gifts lag rahe hain ye. Oh my god, the first thing that I saw is this name tag जिसपे Simba लिखा हुआ है. He is going to love this. A bunch of scrunchies, and you guys know I love scrunchies. I love these colors. Life of a content creator, you always need to have यानी कौन फोन करता रहता है. You always need to have scissors by your side. This is so pretty, you guys. This is a beautiful body of a woman. This is amazing. This bubble kind of candle जिसको मैं अभी wrap ही रहने देना चाहती हूँ, but it looks really good. Okay, we also have one last thing which is super huge. Oh my god, this is so cute. I had my eye on this for so long. I think मैंने किसी और Instagram store से बहुत पहले order भी किया था. It hasn't reached me, but I'm so happy. This is so good, the quality, oh my god. And इसके अंदर मैं अपनी Pampers Grass डालूंगी. I really appreciate these birthday gifts, and I'm so blessed, I'm so grateful. I didn't want this vlog to become a PR opening vlog क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ आता ही रहता है, but this was super special and I'm so glad that I opened it on camera today with you guys. It is dinner time right now and हम बहुत थक गए हैं सारे के सारे. Also मम्मी पापा रवि ने बाहर से मंगा के खा लिया था. I'm avoiding बाहर का खाना, so हम आपको आज एक हेल्दी सी रेसिपी बताने वाले हैं, सॉर्टेड वेजिटेबल्स काइंड ऑफ, जो आप रोटी के साथ खा सकते हो. सब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, बस इतना सफिशिएंट है. अभी थोड़ा सा ही तेल गरम है तो हम अपना गार्लिक इसमें डाल लेंगे. कोई जीरा वीरा इसमें नहीं डलेगा. ओके. ये जैसे ही हमारा लहसुन पिंक हो जाएगा तो हम इसमें अपने प्याज डाल लेंगे. नाइस, अब अच्छी खुशबू आ रही है. अब इसमें हम अपने मशरूम डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे. थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे अकॉर्डिंग टू हमारी सब्जी जितनी है थोड़ी सी. अब जैसे मशरूम 2-3 मिनट में ही बिल्कुल पक गए हैं, थोड़े से ही है क्वांटिटी. अब हम अपने ये बेल पेपर शिमला मिर्च सब डाल देंगे. 2 मिनट बाद हम इसमें थोड़ा सा पेपर डाल देंगे. बस अब हमारी सब्जी, हेल्दी सब्जी रेडी. सो दिस इज द सिंपलेस्ट सब्जी जो आप खा सकते हो, हेल्दी, विदाउट एनी फैट एंड वेरी न्यूट्रिएंट फ्रेंडली. एंड दिस इज गोना बी माई डिनर. ऑल्सो वेरी यम्मी. हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है. आदित्य को बहुत अच्छी लगती है. Alright you guys, dinner is done. Everything we had on our agenda today is done. And now I am taking a walk on my treadmill. अभी मैंने एकदम शुरू के लेवल पे स्टार्ट किया है, so I thought मैं vlog यहीं पे end कर लेती हूँ. As I informed you guys, जितने भी vlogs होंगे उन सब के giveaways आपको मेरे Instagram पे मिलेंगे. So follow me on Instagram क्योंकि मैं आज शाम को 5 बजे giveaway अनाउंस करने वाली हूँ. So I really do hope आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया हो. Please like this video, subscribe to the channel if you're new here. एंड बाकी सारी बर्थडे मंथ की वीडियोस भी चेक कर लेना. हर वीडियो में इस मंथ मैं गिव अवे अनाउंस कर रही हूँ, सो मेक श्योर यू पार्टिसिपेट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.